प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूँ। जिसका जो चैप्टर पीछे कुछ रह गया था वो क्लास में करवाएंगे बेटा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला काम है, स्टार्टिंग से बहुत अच्छी तरह करें। जो काम करवाऊँ उसे फिर नोटबुक में साथ साथ करते रहें, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी में जितनी अच्छी मेहनत होना उतनी अच्छी करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आसान है बिल्कुल, थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, ठीक है। शुरू कर रहा हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर है बेटा 15 चैप्टर। कौन सी है? एक्सरसाइज आज 15.1 करवाऊँगा, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा उसका बेसिक बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब है बेटा संभावना। आपने 11th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, सेम वैसी है, आसान है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, किसी काम के होने के चांस, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई इस काम के होने के 100% चांस है, 100%। कभी ये नहीं कहता 100 चांस है, क्या कहता हूं बेटा? 100% चांस है, 100%। समझ गए मेरी बात को? परसेंट का मतलब 100/100 मतलब 1। तो किसी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1, ठीक है ना। किसी भी काम के होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस क्या रहेंगे? 100% चांस। और वो 100% क्या है? 100/100 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी काम के ना होने के चांस को क्या कहते हैं? किसी काम के होने की कोई संभावना ना हो तो उसे कहते हैं बेटा 0%। इस काम के होने की भाई 0% संभावना है, समझ गए ना। 0% मतलब 0/100, परसेंटेज का नाम अपॉन 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूछे किसी की कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है तो क्या कहेंगे? 0। किसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है तो बेटा क्या कहेंगे? 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 1। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या 0 से 1 के बीच की। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, याद रखना हमेशा। पेपर में कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑप्शन देके कि -1 दे दे, -2 दे दे प्रोबेबिलिटी। समझ जाना 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है, ठीक है। और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1.2 कह देना नॉट पॉसिबल, ठीक है। कम से कम प्रोबेबिलिटी 0, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी बच्चों? 0 से 1 के बीच में। शायद यहाँ तक का काम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहा है? सिर्फ यहाँ तक ये समझा है कि प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की संभावना है, ठीक है। किसी काम की पूरी संभावना हो वो 100% चांस कह देते हैं हम। 100% मतलब 100/100 1। किसी काम के ना होने की संभावना हो तो उसे मैं ले लेता हूँ 0% मतलब 0/100, तो बेटा 0। शायद पक्का क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं बेटा। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूरा ध्यान देना, बहुत आसान है। ये है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा? ए की। क्या दे दी बेटा? 7/13। ये लिख दे 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 9/13, 9/13, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा? 4/13। इंटरसेक्शन का मतलब है वो चीजें जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो, समझ? दोनों में हो तो मतलब कॉमन हो गई ना। जैसे भाई ये ए ले ली, ये बी, ये दोनों के बीच का कॉमन का पार्ट, इसे क्या कह देता हूं मैं? ए इंटरसेक्शन बी, समझ जाना। ये क्या है बेटा? 4/13। फाइंड पी ए बाई बी, ए बाई बी बताएं बेटा, ठीक है। पी ए बाई बी, क्या बोलूंगा इसे? ए बाई बी। तो फॉर्मूला रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन, ठीक है। और जो नीचे है ना वो नीचे आ जाएगा पी बी। अगर ऐसे होता पी बी बाई ए तो दोनों के बीच इंटरसेक्शन, पी बी इंटरसेक्शन ए। चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों बात सेम है। यहाँ नीचे ए है ना तो क्या लिख देता? पी ए। यहाँ नीचे बी था ना, पी ए बाई बी, तो पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4/13, लिखो जी। पी बी की वैल्यू क्या है? 9/13, 13 से 13 कैंसिल, 4/9, क्या आ गया आंसर?
अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। अब पहुंच गए बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, बेटा ए और बी दो इवेंट्स हैं, क्या दे दिया? पी ए 0.5। अच्छा जी, पी बी 0.6 और इसके बाद पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी वो दे दिया बेटा 0.8। फाइंड पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। बेटा पी ए बाई बी भी पूछ लिया और पी बी बाई ए भी पूछ लिया, दोनों पूछ लिए, ठीक है ना? यहाँ तक क्वेश्चन दे दिया। पी ए बाई बी फॉर्मूला क्या रहता है? अभी अभी बताया था बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच इंटरसेक्शन, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा अपॉन पी बी, ठीक है? पी ए इंटरसेक्शन बी तो मेरे पास है ही नहीं, यूनियन है, तो फॉर्मूला यूज करो, इंटरसेक्शन निकालूं। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला है, ना पता हो तो नोट कर लेना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। क्या कहा है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए क्या है मेरे पास? पी ए है बच्चों 0.5, पी बी क्या है बेटा 0.6 और पी ए यूनियन बी 0.8। क्लियर ना बेटा? 6 और 5 11, 1.1 लिख देना माइनस 0.8, तो 0.3 बच गया। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.3 और पी बी की बेटा 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3/6 मतलब 1/2 आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट था पी बी बाई ए, ये भी करो बेटा, पी बी बाई ए, पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, बात सेम है। अब यहाँ नीचे ए है ना, तो पी ए लिख दें। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? इसकी वैल्यू 0.3 यहाँ लिख दें। पी ए की वैल्यू क्या है? 0.5 यहाँ लिख दें। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3/5 दैट इज आंसर। समझ गए बेटा? अच्छी तरह क्लियर ना? हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुँच जाएं। ये 5-7 दिन की छुट्टी रहेंगी ना बेटा, इसमें प्रोबेबिलिटी कर देंगे सारी, खींच देंगे जल्दी जल्दी। फिर नोटबुक में बस साथ साथ काम करते रहना, छोड़ना मत, बहुत अच्छी तरह करना। एक बार एलिमेंट से करवा देता हूँ, फिर मेन एनसीईआरटी से करवा देंगे बेटा। सेकंड पे पहुंच जाओ, पी नोट ए, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी नोट ए। नोट ए का मतलब ए नहीं है, बाकी सब कुछ है। 0.7, पी बी 0.7, पी बी बाई ए 0.5, फाइंड पी ए बाई बी बता देंगे जी। और क्या पूछ लिया? पी ए यूनियन बी, ये भी बता देंगे। अब बोर्ड पे ध्यान दें अच्छी तरह। पी नोट ए मतलब ए नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है ना? पी नोट ए मतलब ए नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दें बेटा। पी नोट ए मतलब 1 माइनस पी ए। मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर ना? क्या रहेगा? 1 में से घटा दें तो इसकी पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 माइनस 0.7 तो 0.3। हटना मत, समझना अच्छी तरह। टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है? थोड़ी देर के लिए समझ लें, टोटल रुपए किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है? कितने हैं? 100 रुपये। 2 हैं उनके पास 100 रुपये हैं, और एक के पास कह दे 30 रुपये, तो बाकी के पास कितने बच गए? 70 रुपये बच गए ना, ठीक है? यहाँ ये कह रहा है 2 पार्ट में डिवाइड है, पी नोट ए मतलब ए नहीं है, ए के अलावा सब कुछ है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है? और पी नोट ए 0.7, ए किस हिस्से में नहीं है? 0.7 हिस्से में ए नहीं है, टोटल हिस्सा कितना है? 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। और ए कितने हिस्से में है?
कितने हिस्से में नहीं है, 0.7 में नहीं है, तो कितने में होगा, 1 में से घटा दे 0.7 तो 0.3 में होगा। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। पीप भी दे रखा है, ये दे रखा है, इसका यूज करो। भगवान ने जो चीज़ दी है ना बेटा, दिमाग दिया है, यूज करो इसका। पी बी बाई ए, फॉर्मूला बता दें पी बी बाई ए का। पी इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन, वेरी गुड, अपॉन नीचे ए है ना तो ए आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 रखे, 0.5, ये लो जी। पी बी इंटरसेक्शन ए है, नहीं है ना, अच्छी बात है, नहीं है तो रहने दो। बी इंटरसेक्शन ए, पी ए क्या है बेटा, अभी निकाला 0.3, ये लो, समझ गए बेटा। ये डिवाइड इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.3, पी बी इंटरसेक्शन ए, अच्छी तरह क्लियर ना। गुणा करो, 5 15, पॉइंट एक ये 2 के बाद लगा दे 0.15, क्या आया, पी बी इंटरसेक्शन ए। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, पक्का ना, ठीक है। अब निकालना है बेटा पी ए बाई बी, अब निकाल देंगे, देखो जी, पी ए बी बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन ले लिया, अपॉन जो नीचे हो पी बी, ठीक है बेटा। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला अभी ये निकाला, चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी, बात सेम है, 0.15 लिखो जी, 0.15। पी बी क्या है बेटा, 0.7, ये लो 0.7, 0.15 को लिख दूँ 15/100, लिख दिया, अरे पॉइंट का नाम का दो 0.7 मतलब 7/10, इससे कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/7 दूनी 14, ठीक है बेटा। कितना आ गया, 3/14, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये और निकाल दो ना, पी ए यूनियन बी, रुको ये और रह गया था, फॉर्मूला बता दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब इंटरसेक्शन निकालना हो ना तो यहाँ यूनियन रहेगा, यूनियन निकालना हो तो यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा, ध्यान रखना। पी ए क्या है मेरे पास, 0.3 निकाला था बेटा, ये लो। पी बी बता दो, पी बी कहाँ गया, 0.7, पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.15 बेटा, ये आ गया 7 और 3 1, 7 और 3 10, 0.15। अब सुनो, घटाना ठीक, कभी गलत कर दो ना, 1 में से घटाना है 0.15, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, 0.85। घटाना तो आता है ना बेटा, ना घटाना है तो ऐसे घटा लेना, ठीक है ना, 0.85। ये क्या आ गया आंसर, किसकी वैल्यू आई, पी ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, अरे आसान है ना बिल्कुल। पी नोट ए था 0.7, तो पी ए निकाल दिया, नोट ए कितने हिस्से में नहीं है, 0.7 में, तो ए होगा कितने में, 1 में से 0.7 घटा दें 0.3। पी बी बाई ए दे रखा है, पी बी बाई ए का फॉर्मूला पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये डिवाइड मल्टीप्लाई सोल्व कर देना, कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना बेटा। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, सबसे इजी चैप्टर, पूरा मैथ इजी है बेटा। अब पहुंच जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ए डाई इज रोल्ड, ए डाई इज, डाई है ना बेटा, हाँ, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई उछाल दी बेटा, ठीक है। पॉसिबल केस, डाई खेलते हो ना, जो सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते थे, तो एक वो डाई रहती थी, समझ रहे मेरी बात को, उसमें 6 नंबर लिखे होते थे, 1 2 3 4 5 6, समझ गए, उसे डाई बोलते हैं। डाई को उछाल दिया, डाई पे टोटल नंबर कितने रहेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, अरे एक डाई को उछालूंगा तो ये 6 नंबर में से तो कोई एक नंबर आएगा ना बेटा, समझ गया नहीं मेरी बात को। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी आए, टोटल नंबर 6 है, इस 6 में से एक नंबर आएगा, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये है पॉसिबल केस, मैक्सिमम केस, ठीक है। 7 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि 7 डाई पे होता ही नहीं है, तो 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आ सकता है, क्लियर बेटा। आगे देखें, आगे लिखा है इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर,
ए बी द इवेंट दैट आउटकम इज एन इवन नंबर। बच्चों ये बता दो 1 से 6 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। अरे यही है ना, ठीक है। मैक्सिमम केस तो ये है, इसमें से इवन नंबर का वो मैंने ले लिए, ठीक है। एक बार और सेकंड पार्ट और पढ़ लेता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर? एफ बी द इवेंट दैट इट इज ए प्राइम नंबर। बेटा ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य नाम से ही लग रहा है ना, जो सिर्फ अपने आप से भाग जाएं और 1 से भाग जाएं, बाकी किसी से भाग ना जाएं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर कह देते हैं, समझ गए ना। प्राइम नंबर शुरू होंगे 2 से, 2 पहला प्राइम नंबर है। अगर कभी ये पूछ लेना कि इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो कहना सिर्फ एक होता है, 2। समझ गए ना। सिर्फ जो इवन प्राइम नंबर है ना, वो सिर्फ एक टर्म है, वो कौन सी है? 2। उसके बाद 3 सिर्फ अपने आप से भाग जाता है और 1 से। उसके बाद 5, 7, समझ गए ना, ठीक है। तो एक बार ये बता दो कि ये 1 से 6 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। कहाँ से शुरू होंगे? 2 से। 2, 3, 5। पक्का समझ गए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। पहले पीई बता दें, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी टर्म है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है निकालने का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। फेवरेबल का मतलब इसके फेवर में कितने केस हैं, लिख देता हूं, सुनो। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। देखो भाई रटना मत बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरह मेहनत करना। प्रोबेबिलिटी ऐसी करवाऊंगा उंगलियों पे, एक बार समझ लेना ध्यान से, जिंदगी भर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं भूलोगे, 100% कह रहा हूं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब, फेवरेबल का मतलब हमारे काम के फेवर में कितने हैं। भाई गिनती तो फेवर वालों की होगी, यहां फेवर में है हमारे पास 3, 1, 2, 3, तो 3। पॉसिबल केसेस मतलब मैक्सिमम केस कितने थे? 6, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 मतलब 1/2। पक्का क्लियर ना, ठीक है। एफ बी द इवेंट दैट इट इज ए प्राइम नंबर। हमने देखे भाई टोटल केस था 6, उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं? 2, 3, 5 मतलब 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? पी एफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में 3 केस हैं बेटा, ये लो 3, अपॉन पॉसिबल केसेस, पॉसिबल 6 था, 3/6 मतलब 1/2। पक्का समझ में आ गया ना, यहाँ तक 1% कोई डाउट नहीं है। प्रोबेबिलिटी की शुरू की 2 एक्सरसाइज समझ ली ना, पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक बार ये और बता दो कि वो कौन से हैं जो इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं कुछ। देखो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ ये एक ही है। तो ये लिखें E इंटरसेक्शन F। E और F में कॉमन कौन है? सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालें E इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी तो भाई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। अरे समझ रहे हो ना। फेवर में कितने केस हैं? सिर्फ ये एक केस है जिसका नाम क्या है? 2, तो 1, अपॉन टोटल केस कितने थे? 6/6। एक बार बता दो यहां तक समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान, क्वेश्चन ये था ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को उछाड़ दिया, टोटल केस 6, ठीक है। ए इवेंट्स दे दिया, आउटकम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आई 1/2 निकाल दी। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? ये इस स्टेप पे ध्यान देना। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एक प्राइम नंबर था। प्रोबेबिलिटी एफ की पूछी है ना, तो फॉर्मूला रहेगा पी एफ बाई ई, ठीक है। अगर वो प्रोबेबिलिटी इसकी पूछता ना इवन नंबर की, तो लेता E/F, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे ना वो ऊपर रहेगा, ध्यान रखना। यहां उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्राइम नंबर की, और प्राइम नंबर को क्या मान के चल रहा हूं मैं? F, तो F ऊपर रहेगा, PF/E। फॉर्मूला क्या रहेगा इन दोनों के बीच? इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E। F है, नीचे जो टर्म नीचे वो नीचे आ जाएगी PE। अभी तो फॉर्मूला बताया था। इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू है बच्चों, ये थी 1/6, ये ले बेटा। और PE क्या है मेरे पास? 1/2, ये लो बेटा।
ठीक है। 1/6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, 2 तिया 6, 1/3 आंसर। एक बार बता दो पक्का समझ में आया नहीं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन कौन सा है एक बार ढूंढ लेता हूँ, क्वेश्चन खो गया बेटा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था थर्ड, ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। एक बार रुको, बोर्ड यहाँ थर्ड है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना अच्छी तरह। फोर्थ पे पहुंचे हैं अब। हाँ पहुंच जाओ बेटा फोर्थ। ये लो बेटा फोर्थ। फोर्थ क्या है? ए डाई इज टोस्ट 3 टाइम्स, ए क्वाइन, सॉरी क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। बेटा क्वाइन मतलब सिक्का, 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाल दिया। ए क्वाइन इज टोस्ट, पॉसिबल आउटकम। ए क्वाइन इज टोस्ट, पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बेटा? देखो हेड हेड हेड, भाई 3 बार उछालो स्वैसकस 3 बार हेड आ जाए। टेल टेल टेल, हो सकता है 3 बार टेल भी आ जाए। हेड हेड टेल, हो सकता है 2 बार हेड हो फिर टेल। इस टेल को अब आगे कर दे, हेड, ये टेल यहाँ ले लें और ये हेड यहाँ। टेल पहले थर्ड पे था ना, अब सेकंड पे ले लिया, अब फिर फर्स्ट पे ले लें। टेल हेड हेड, समझ गए? टेल टेल पीछे हेड ले लें, अब हेड को सेकंड पे ले लेना। टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। टोटल केस कितने हो गए बेटा? 8। ए क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, ए क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। बेटा 3 बार उछाड़ो। पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8। कोई डाउट नहीं है ना। एक सिक्का अगर 1 बार उछाड़ूंगा तो केस 2 रहेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल। अगर सिक्का 2 बार उछाड़ूंगा तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। कितने केस रहेंगे? 4। अगर सिक्का 3 बार उछाड़ूंगा तो केस रहेंगे 8। लिखना आ गया, समझ गए ना? इस क्वेश्चन को करें, इनकी कोई ज़रूरत है तो वैसे बता दिया तुम्हारी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखो, ए क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, पॉसिबल आउटकम ये रहेंगे। आगे पढ़ो। ई हैड ऑन थर्ड टॉस, ई बी द इवेंट दैट हैड ऑन थर्ड टॉस। भाई देख रटना मत बिल्कुल भी, एक एक लाइन समझना आराम से। क्या लिखा है? ए बी द इवेंट दैट हैड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड देखो, यहाँ थर्ड टॉस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे हेड है ना, बहुत अच्छी बात। यहाँ थर्ड पे हेड है नहीं है, छोड़ दो। थर्ड पे हेड है ले लो, थर्ड पे हेड है ले लो, थर्ड पे हेड नहीं है, थर्ड पे हेड है ले लो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो कौन कौन से केस लिए? हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, बाकी 2 पे कुछ भी रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। बच्चों फेवर में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अपॉन बेटा पॉसिबल मैक्सिमम केस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो बेटा 1/2। एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया नहीं? एक बार कमेंट्स करके बताना मैंने पढ़ाया कैसा है, ठीक है। अगर कोई कमी वगैरह लगे ना तो बता दिया करो। नेक्स्ट बोलो, एफ बी द इवेंट दैट, पढ़े क्या दे रखा है? देखता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। बेटा पहले 2 टॉस है ना, उन पे हेड हो। ये मिल गया जी, ये मिल गया, पहले 2 पे हेड। यहाँ तो पहले 2 पे हेड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। पहले 2 पे हेड हो, थर्ड पे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 ही केस मिले हैं, हेड 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 टेल। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बता दे। नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवर में बस 2 ही है बेटा, अपॉन पॉसिबल केस, पॉसिबल केस 8, तो 1/4। समझ में आया नहीं? ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ।
मतलब जो ई में भी है और एफ में भी, दोनों में कॉमन है। कोई है ऐसा? एक तो ये रहा बेटा जो दोनों में है, ये तो नहीं है, बस एक ही है। एक ही है ना, वो कौन सा केस है? हेड हेड हेड। तो 1/, टोटल केस कितने हैं? 8। एक बार बता दो, समझ में आया नहीं? पक्का क्लियर ना? शायद अच्छी तरह आ गया होगा। बेटा पूछ रखा है क्वेश्चन में, फाइंड पी ई बाई एफ दे रखा है कि पी ई बाई एफ बताओ। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दो। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे हो नीचे पी एफ, यहां जो भी होना उनके बीच इंटरसेक्शन जो नीचे हो नीचे लिख दे। पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू बताओ क्या है? ये है बच्चों 1/8। और पी एफ की वैल्यू क्या है? पी एफ था बेटा ये रहा 2/8 या 1/4, कुछ भी लिख दें, 2/8 ही लिख देता हूँ। 8 से 8 कैंसिल, तो 1/2 क्या आ गया आंसर। बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब सेकंड पार्ट करें। समझ में आ गया ना फर्स्ट पार्ट? सेकंड पे पहुंच जाओ। अब सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट है मेरे पास, ई एट लीस्ट 2 हेड, ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 हेड। भाई यही है ना, एट लीस्ट 2 हेड। बेटा एट लीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड हो, 3 हो तो और अच्छी बात है, 5 हो तो और अच्छी बात है। एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड हो। देखो ये एट लीस्ट और एट मोस्ट है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। मैं ये कह दूं भाई, तुम्हें पास होने के लिए एटलीस्ट 35% लेने जरूरी हैं। हो सकता है 33% हो, एटलीस्ट 35% मतलब कम से कम 35%। 36 आ गया वो भी पास है, 37 वाला भी पास है, 100% आ गए वो भी पास है। तो कम से कम, समझ गए ना? और एटमोस्ट का मतलब बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये कह दूं तुम्हारे मैथ में एटमोस्ट 100 मार्क्स आ सकते हैं। 100 मार्क्स मतलब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा नहीं आएंगे। 100 ज़्यादा से ज़्यादा 100 हैं, हो सकता है 99 आ जाए, हो सकता है 98 आ जाए। ठीक है, जो मेहनत करेगा तो बेटा 100 में से 100 भी आएंगे। ठीक है ना? पूरी ताकत लगा दे, पूरी जी तोड़ कोशिश करें, 100 में से 100 पक्का आएंगे बेटा। ठीक है, पूरी जान झोंक दे जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। ई बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 तो हों, कम से कम 2 हेड हों, 3 वाले भी चलेंगे, ध्यान रखना, कम से कम 2 हों, 3 भी चलेंगे। यहाँ तो 3 है, अच्छी बात है, ले लो। मुझे तो कम से कम 2 चाहिए, ये ले लो, हेड हेड टेल। इसमें भी 2 हैं, ये भी ले लो बेटा, ये भी ले लें। इसमें तो है ही नहीं, या एक एक है, ये नहीं ले सकता, समझ गए? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 3 वाले भी चलेंगे, 4 हो तो भी चलेंगे, 10 हो तो भी चलेंगे, 2 से कम नहीं चलेंगे। ये बाकी बच गए 2 से कम है, इसमें तो एक एक है, इसमें एक भी नहीं है हेड। तो बेटा पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में केस आए बेटा 4 अपॉन पॉसिबल केस 8, तो 1/2। पक्का समझ में आया ना? एफ बी द इवेंट दैट, देखता हूं बेटा क्या दे रखा है, एफ एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2, 1 वाला भी चलेगा, 0 वाला भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3 वाला नहीं चलेगा ना, 4 वाला। एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से कम भी हो सकते हैं। देखो ये तो 3 हो गए ना, लेट्स को 2 1 0 वाला ले लें, 2 वाला चलेगा, ले लो बेटा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, 2 हेड है चलेगा, यहां भी 2 हेड है चलेगा, कहा है 1 वाला भी चलेगा, 0 वाला, इसमें एक भी हेड नहीं चलेगा, 0 है इसमें। टेल 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 बेटा, ये टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। बेटा प्रोबेबिलिटी बता दे पी एफ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में आएगा बेटा 2 2 4 2 6 1 7 अपॉन पॉसिबल केस 8 ही तो सही बेटा। पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन बताओ। देखो ये इसमें ना को ना बेटा, ये है इसमें भी है, ये है, ये भी है, ये है, ये भी है,
मतलब 3 केस हैं जो दोनों में कॉमन है, तो 3/8 पक्का समझ गए ना। क्वेश्चन में दे रखा है PE/F निकालो, दे ही रखा है PE/F, यही है ना। हाँ, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन अपोन जो नीचे वो नीचे आ जाएगा PF, अच्छी तरह क्लियर। इनका इंटरसेक्शन क्या है मेरे बच्चों 3/8, और PF क्या है बेटा 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7 आंसर। पक्का समझ गए ना, आसान है ना बिल्कुल बेटा, आसानी लगेगी, समझ गए ना, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, फिर नोटबुक में साथ साथ करते रहना, पहले ध्यान से समझा करो एक एक स्टेप, अगर ध्यान से समझ लिया ना तो फिर खुद कर दोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो जब काम करवाऊँ ना उस समय पूरा 100% फोकस है ना वो बोर्ड पे बेटा, यहाँ ये नहीं है कि साइड में कहीं और ध्यान है, 2 अक्षर देखे फिर छोड़ दिए ना, लगातार जैसे क्लास में पढ़ते थे ना, पूरा 100% फोकस, अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड पार्ट पहुँचे बेटा, को एक पार्ट और भी था, एटमोस्ट 2 हैड एटलीस्ट 1 टेल, सेम ऐसे का ऐसा है। देखो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आज कर दिए, ठीक है, ये यहाँ तक का काम करें, बातों को अच्छी तरह समझें, पूरी कोशिश करें, फिर नोटबुक में काम करते रहें। कोशिश करूँगा NCERT के एक वीडियो और बना के डाल दूँ शाम तक, टाइम रहेगा तो, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अब बस बेटा खाना खाने का टाइम हो गया मेरा, जाऊँ, बाय।